बच्चों अब आते हैं वीक बेसिस पे। बेस को लेट अस रिप्रेजेंट एज BOH बच्चों। जैसे NaOH होता है ना, ऐसे ही मैंने ले लिया BOH। अब ये बेस कैसे डिसोसिएट करेगा? इट विल गिव B प्लस OH माइनस। ये है डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। ओके गाइस। और वीक होने का मतलब क्या है? कि ये बहुत कम डिसोसिएट करेगा टू गिव B प्लस एंड OH माइनस। वीक का मतलब इट इज डिसोसिएटिंग वेरी लेस बच्चों। तो गाइस लेट इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी Kb। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर above reaction. Fine guys. So let me write down the equation again. BOH gives B plus OH minus. ये है हमारे पास। अज्यूम करो इनिशियली ये C मोलर था, इसमें से ब्रेक कर गया X बच्चों। कितना ब्रेक कर गया? X। तो अनडिसोसिएटेड BOH कितना बचा? C माइनस एक्स। दिस इज द अनडिसोसिएटेड बेस। और हमारा दिस इज द अमाउंट दैट डिसोसिएटेड। तो हमारे पास B प्लस की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी? X। OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी बनेगी? X बच्चों। क्लियर है यहां तक? C मोलर में हमारा डिक्रीज आया X का, रिजल्टिंग इन X मोलर B प्लस एंड X मोलर OH माइनस बच्चों। क्लियर है यहां तक? नाउ लेट मी राइट डाउन द एक्सप्रेशन। KB क्या होगा बच्चों? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। B प्लस और OH माइनस दोनों ही X मोलर है, सो दिस विल बी X स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH अनडिसोसिएटेड बेस। ये C माइनस एक्स आ गया। क्लियर है बच्चों? समझ गए यहां तक? गुड। अब नॉर्मली क्योंकि वीक बेस है, KB विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं बच्चों हम जिसमें हमने वीक एसिड किया था। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी वेरी लेस देन 1, हम कह सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगी इसका मतलब X विल बी वेरी वेरी लेस देन C बच्चों। और अगर ये है तो जो हमारा KB था X स्क्वायर बाय C माइनस एक्स, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज X स्क्वायर बाय C बच्चों। C माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया? C। यहां से हमारा X क्या आएगा बच्चों? X विल बी रूट KBC। ओके बच्चों। और यहाँ पे जो X है वो क्या बता रहा है हमें? इट इज टेलिंग अस द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस बच्चों। समझ गए गाइस? गुड। अब अगर तुम यहां पे माइनस लॉग लो दोनों साइड्स, तो ये हमारा बन जाएगा POH विल बी इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C। वीक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला था? वी एड PH इज इक्वल टू हाफ PKA माइनस लॉग C। यहां पे हो गया POH इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C बच्चों। ठीक है बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब गाइस एक काम की चीज, मैंने तुम्हें ये बता दिया एक्स इज रूट KBC। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक्स बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा POH निकालने के लिए एज हाफ PKB माइनस लॉग C। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जैसे वीक एसिड के लिए था वैसे ही वीक बेस के लिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है।
और इन दोनों ही फॉर्मूलों में हमने अप्रोक्सीमेशन करी है। ये दोनों ही फॉर्मूले इस अप्रोक्सीमेशन पे आए हैं कि c माइनस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, इस फॉर्मूले से कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आ जाएगा, इस फॉर्मूले से पीओएच आ जाएगा, और ये दोनों फॉर्मूलों में हमने अप्रोक्सीमेशन करी है, सी माइनस एक्स को सी अज्यूम किया है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल राइट। अब गाइस देखो, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस निकाल लिया है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस ये आ गया और पीओएच ये आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास उसमें H प्लस होगा नहीं। मतलब बेसिक सॉल्यूशन में एक BOH के एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट। H प्लस इज ऑल्सो प्रेजेंट बच्चों। क्लियर है यहां तक? लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बेसिक है, इसका मतलब OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस। H प्लस भी होगा लेकिन OH माइनस उससे ज्यादा होगा। अब सपोजिंग कोई क्वेश्चन के अंदर एक हमें बेस दे रखा है, वीक बेस दे रखा है, और उसमें पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो कैसे निकालोगे बच्चों? मतलब हमें वीक बेस दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है से सी मोलर, ओके बच्चों, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है के बी, और पूछा क्या है हमसे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दिस बेसिक सॉल्यूशन। तो गाइस हम क्या करेंगे, हम x वॉज रूट के बी सी, हाँ है ना बच्चों, एंड x वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन निकालेंगे, ठीक है गाइस, इस फॉर्मूले से। फिर हम क्या कहेंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के डब्ल्यू बच्चों। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू के डब्ल्यू जो नॉर्मली टेम्परेचर 298 पे कितना होता है, इतना बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो पहले हमने, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन हमें दे रखा है, वीक बेस डाल दिया हमने पानी में, तो उससे पहले हम निकालेंगे ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन। फिर इस इक्वेशन को यूज करके हम निकालेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? ओ एच माइनस ये है, के डब्ल्यू की टेंडेंसी -14 वैल्यू है, यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा। H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गया, तुम पीएच भी निकाल सकते हो। वैसे पीएच तुम अगर डायरेक्टली पीएच ही पूछा होता, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ना पूछ के पीएच पूछा होता, तो बेटर वुड हैव बीन कि तुम पहले पीओएच निकाल लो। ये पीओएच का फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था बच्चों मैंने? ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीओएच। पीओएच निकालो एंड देन यूज द फॉर्मूला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर तुम्हें H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है तो ये यूज करो, और अगर सिर्फ पीएच पूछा गया है तो पीओएच निकाल के इस फॉर्मूले से पीएच निकाल लो बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया ना? H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछी गई है, यूज दिस। पीएच पूछा गया है, यूज दिस। पीओएच का फॉर्मूला तो मैं बता ही चुका, फॉर बेसिक सॉल्यूशन। वीक बेस के सॉल्यूशन में हमें पीओएच का फॉर्मूला पता है, इट इज दिस गाइस। क्लियर यहां तक? अब आते हैं अल्फा फॉर वीक बेस। जरा देखो गाइस इसे,
पैटर्न इसका बिल्कुल वही चलेगा जो हमारा वीक एसिड के लिए चल रहा था। सी इनिशियली था, सी में से डिसोसिएट कर गया सी अल्फा, सी अल्फा ये बना, सी अल्फा ये बना बच्चों। के बी यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? के बी विल बी इक्वल टू सी अल्फा का होल स्क्वायर बाय सी माइनस सी अल्फा, और वी कैन राइट दिस डाउन एज सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। क्लियर है यहां तक बच्चों? अब के बी हमारा वेरी वेरी लेस देन वन है, तो जैसे हम एक्स को इग्नोर करते थे विद रेस्पेक्ट टू सी, यहां पे हम अल्फा को इग्नोर कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू वन बच्चों। तो हमारा जो के बी था सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा, ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर बच्चों। और यहां से अल्फा क्या जाएगा? रूट के बी बाय सी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? एंड अंडरस्टैंड, इसमें अप्रोक्सीमेशन करी गई है, वन माइनस अल्फा को हमने वन लिखा है। तो यहां पे आफ्टर फाइंडिंग आउट अल्फा, चेक अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन कैसे चेक करोगे? अल्फा को इग्नोर किया, वन के रेस्पेक्ट में इग्नोर किया, इनटू 100। अगर ये लेस देन इक्वल टू 5 है, देन योर अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट बच्चों। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक बेस। गाइस तुम्हें पता है अल्फा होता है रूट के बी बाय सी। डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्वेंट ऐड करना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होगी बच्चों? कम। अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो तुम्हारा अल्फा इंक्रीज करेगा, मतलब मोर बेस विल डिसोसिएट टू गिव बी प्लस एंड ओ एच माइनस। फाइन। लेकिन जो ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? सी कम होगा तो ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन विल एक्चुअली डिक्रीज। हाँ या ना? जैसे हमने वीक एसिड के लिए देखा था उसी तरीके से मैं वीक बेस के लिए तो मैं समझा रहा हूं कि तुम्हारा अल्फा बढ़ा, मतलब नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस जो बने वो बढ़े, नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस इंक्रीज हुए, देन वाई इज कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग? क्योंकि वॉल्यूम उससे ज्यादा बढ़ी। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? जितने नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस बढ़े, फिर से बोलता हूं, जितने नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस बढ़े उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गई, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन तुम्हारी क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज। समझे या नहीं समझे गाइस? नंबर ऑफ ओ एच माइनस आयंस कम बढ़े, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ी, बढ़े दोनों। लेकिन अगर तुम्हारा से मोल्स वन से 1.5 मोल हो गए तो पता चला वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर हो गया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? मोल्स बढ़े 1.5 टाइम्स, वॉल्यूम बढ़ी डबल बच्चों। सो आइडिया इज द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब ओ एच माइनस आयन डिक्रीज होंगे, इसका मतलब एक तरीके एच प्लस विल इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? एच प्लस इंक्रीज होने का मतलब है पीएच की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वी कैन से पीएच विल डिक्रीज। गॉट इट गाइस? एच प्लस अगर बढ़ रहा है, अच्छा बच्चों हमने ये कैसे कंक्लूड किया ओ एच माइनस कम हो रहा है तो एच प्लस बढ़ रहा है डाइल्यूशन करने पे? गाइस तुम्हें पता है एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इज 10⁻⁻14 के डब्ल्यू। ठीक है ना बच्चों? अब हम कह रहे हैं ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और एच प्लस बढ़ेगा तो पीएच डिक्रीज होगा। अब यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पीएच है तुम्हारा,
पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी थी, क्योंकि यू आर गिवन अ बेसिक सॉल्यूशन, सो पीएच वाज ग्रेटर देन 7। ओके, क्योंकि हमारे को वीक बेस दे रखा है, इसका मतलब तुम्हारा पीएच इज ग्रेटर देन 7। तो ऑन डाइल्यूशन मैंने क्या बोला था, पीएच विल डिक्रीज, हाँ है ना बच्चों, pH decreases and tends to 7 from right hand side। pH डिक्रीज करना शुरू होगा, जैसे मैंने बताया था, अभी लिखा था ना बच्चों, pH decreases and it will decrease and go towards 7 from right hand side बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो अब हम दोनों को लिख देता हूं मैं एक साथ। डाइल्यूशन, जब तुम वीक एसिड या वीक बेस का करते हो तो pH goes towards 7। अगर एसिड ले रहे हो और डाइल्यूशन कर रहे हो, इट विल अप्रोच 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बेस ले रहे हो और उसे डाइल्यूट कर रहे हो, तो pH विल टेंड टू 7 फ्रॉम राइट हैंड साइड, बट इट विल गो टुवर्ड्स 7 बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। नाउ देर आर टू simple questions that can be asked based on the formula that you have done। पहला, हमें दो एसिड्स दे रखी है। ओके, लेट द एसिड्स बी Ha1 एंड Ha2। दो डिफरेंट एसिड है, उन दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग होगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं उनकी कंसंट्रेशन सेम है। दोनों की कंसंट्रेशन सी मान लो। गॉट इट गाइस? हमें पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेकंड एसिड। तो बच्चों तुम्हें याद होगा अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के ए बाय सी। सी तो दोनों में सेम है, वी हैव टेकन सेम कंसंट्रेशन, तो ये बन जाएगा Ka1/Ka2। क्लियर है यहां तक? और यहां पे अंडरस्टैंड करो, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ये फॉर्मूला तो अप्रोक्सीमेशन से आता था, सी माइनस सी अल्फा को सी मान के। तो हम यहां पे ये जो फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वी आर अज्यूमिंग अप्रोक्सीमेशन कि 1 - अल्फा को हमने 1 माना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 - अल्फा को 1 मानते हो, तब तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आता है। गॉट इट गाइस? अब मैं सेकंड केस लेता हूं। तुम्हारे पास सेम एसिड है एच एट टू कंसंट्रेशन, एक में कंसंट्रेशन C1 है, एक में कंसंट्रेशन C2 है। तो गाइस व्हाट विल बी अल्फा इन केस ऑफ C1 concentration to alpha in case of C2 concentration will be root C2/C1। क्यों आएगा ये बच्चों? क्योंकि हमें पता है अल्फा इज रूट K/C, और क्योंकि हम दोनों ही केसेस में सेम एसिड ले रहे हैं, K इज गोइंग टू बी सेम फॉर बोथ। हमने एक बार एच एसिड ली C1 कंसंट्रेशन पे, एक बार एच एसिड ली C2 कंसंट्रेशन पे। हमें पूछा गया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन for the two different concentrations given to us। So this is the formula that we are going to use बच्चों। समझ में आया या नहीं आया? Is this thing clear or not guys? क्लियर है? परफेक्ट।